आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर के 19 सेकंड के मर्डर में आपको बताते चलें कि गोगा मेडी का मर्डर किसका ऑर्डर। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या पर उबाल अब जयपुर से बीकानेर तक पहुंच चुका है। जयपुर से बीकानेर तक समर्थकों का बवाल अब जारी है। राष्ट्रीय करणी सेना ने पूरा राजस्थान बंद का आह्वान किया। सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। एनकाउंटर की मांग की जा रही है। हत्यारों की 2 आरोपियों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर अब सामने आ गई है। हमलावरों ने घर में घुसकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके होंगी, जिसमें पहली तस्वीर जयपुर से ये जोरदार प्रदर्शन हॉस्पिटल के बाहर की दिखा रहा है। जोधपुर की तस्वीर जहां पर आगजनी करते हुए तमाम वो उग्र प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोटा से है, जहां तमाम प्रदर्शनकारी उस समय मौजूद हैं। हत्यारों के एनकाउंटर की डिमांड की जा रही है। चौथी तस्वीर उदयपुर में आई है, जहां पर बात की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर की क्या कुछ हो रहा है। अजमेर में भी प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीकानेर की तस्वीरें प्रदर्शनकारी रोड पर मौजूद आगजनी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वैसे भी न्यूज 18 राजस्थान आप सबसे पूरे राजस्थान से अपील कर रहा है कि प्रदर्शन को उग्र मत बनाइए। प्रदर्शन आप करिए, लेकिन कायदे और कानून में रहकर, क्योंकि इस समय सवाल पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का भी है। एक बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगा मेडी से बड़ी खबर। जयपुर से बीकानेर तक समर्थकों का बवाल अब दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय करणी सेना ने पूरा राजस्थान बंद का आह्वान कर दिया है। ना सिर्फ उदयपुर, ना सिर्फ जयपुर, ना सिर्फ कोटा, ना सिर्फ जोधपुर, पूरे राजस्थान को बंद करने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। अब ये सामने आएगा कि वो 2 आरोपी कौन है। और इस पर यही बड़ा सवाल है कि उग्र प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। एनकाउंटर की मांग की जा रही है। पंजाब पुलिस ने पहले सूत्रों के हवाले ये था कि इस तरह की कोई इंसिडेंट्स नहीं हो, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत लाइटली लिया इस पूरी चीज को। कांग्रेस सरकार में पूरी तरह से देखा ही है हमने कि 5 सालों से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो रहा है। और इस तरह की घटना हो जाना, जयपुर जो कि राजधानी है राजस्थान की, और वहां पर ऐसे एक इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति के घर में ये हत्यारे घुसते हैं और वहां उनको शूट करते हैं। ऐसी घटना हम लोग कोई मान ही नहीं रहा है कि इस तरह की घटना हुई है राजस्थान में। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा बनाई रही। 3 दहाड़े एक बड़े सामाजिक नेता के घर में घुसकर हत्याकांड हो गया। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति लागू, उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल रहेगी। और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इस पे कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई, मुझे लगता है हमारी सरकार आएगी, तुरंत कार्रवाई होगी और पुख्ता कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो समय लगता है वो समय मुझे लगता है लगना भी नहीं चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं लगेगा। और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो भी होगा। जय कुमार जी, आज राजपूत समाज पूरा राजस्थान बंद का आह्वान कर रहा है। समाज से अपील क्या करना चाहती हैं, और ये जो आंदोलन है ये उग्र ना हो, उसके लिए क्या अपील रहेगी? बिल्कुल मैं समाज से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल शांति बनाए रखें, और न केवल राजपूत समाज, ये जो हुआ है इससे पूरा ही 3600 कौमों बहुत ही उन सभी को दुख हुआ है, और सभी बहुत बुरी तरह से इस सदमे को, ये सदमा सभी को लगा है कि ऐसे कैसे हो गया। इतनी समाज की सेवा की थी उन्होंने, और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाना, ये कोई बिल्कुल ही अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। और लेकिन बिल्कुल शांति बनाना बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है शांतिपूर्वक तरीके से जो भी प्रोटेस्ट है वो करेंगे वो। और बिल्कुल मेरी संवेदना परिवार को, क्योंकि परिवार को इस दुख को झेलेंगे वो, इस दुख की घड़ी में परिवार, मुझे लगता है कि एक उनको भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अंदरूनी शक्ति प्रदान करे, और उनको इस इतना बड़ा जो सदमा उनको भी लगा है, उनको लगा है। बहुत ही ऐसी चीज, मैं तो रात को बिलीव ही नहीं कर पाई कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये हुआ है। और बिल्कुल जो मैंने कल रात को भी डीजीपी से भी बात की थी, उन्होंने कुछ शायद आज अरेस्ट भी किए हैं, लेकिन जो कार्रवाई की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और इन दोषियों के साथ जो सजा है बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
उससे कम कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हुआ है सबने देख ही लिया, सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसके बाद भी अगर इनको माफ किया जाता है या वहां पर अगर कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ऐसा होता है, वो मुझे लगता है कि फेयर नहीं होगा। तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी खत्म होनी चाहिए, इसको फास्ट ट्रैक में ले जाना चाहिए। और फास्ट ट्रैक के बाद इसमें बहुत सख्त आप कार्रवाई नहीं करोगे तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थी दिया कुमारी जो कि न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कह रही। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सख्त से सख्त इन हत्यारों की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो समाज में नजीर कैसे पेश होगी। इस तरह के इंसिडेंट्स फिर रुकते हुए नहीं नजर आएंगे। फास्ट ट्रैक में इसको डालना चाहिए। प्रोसीजरल जो कार्रवाई है वो फटाफट पुलिस को करनी चाहिए। तस्वीरें दो दिखा रहे हैं आपको, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर महेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। महेश, अभी क्या अपडेट है, आप कहां पर है, वहां पर प्रदर्शन कितना उग्र होता हुआ नजर आ रहा है अभी? चौराया है जहां पर कि इस समय में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद में युवकों में खासतौर पर आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। यहां पर टायर जला करके जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और साथ ही में नारेबाजी जो है वो यहां पर की जा रही है। जो नारेबाजी है उसमें युवक जो है वो ये चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे हैं उन्हें तुरंत यहां गिरफ्तार किया जाए और साथ में उनके साथ न्याय हो। इस कारण से जगह जगह पर इस समय जयपुर में जो है बंद कराया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने बंद रखा है, शिक्षण संस्थानों को भी आज बंद किया गया है। केवल अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उनको ही आज यहां पर इजाजत दी गई है। मसलन जो एम्बुलेंस है वो यहां पर निकल रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी जो संस्थान हैं उनको बंद किया गया है। युवाओं में जो ये नाराजगी है वो यहाँ पर खासतौर पर देखने को मिल रही है और जानने की कोशिश मेरी आज यही है कि किस तरह से जो है यहाँ पर आज जयपुर बंद का ऐलान किया गया आप लोग की तरफ से। क्या कुछ जो है वो बंद किया गया है इसमें और किन किन चीजों को जो है जयपुर बंद के अलावा राजस्थान बंद भी होगा और होगा तो फिर भारत बंद भी होगा, क्योंकि एक समाज सेवी की हत्या हुई जो सभी जाति को साथ लेकर चलता था। और हमारी सरकार, आने वाली सरकार से गुजारिश है, पिछली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया उनकी सिक्योरिटी पे, कोई भी अलर्ट जारी था, लेकिन आने वाली सरकार से हमारी गुजारिश है वो शपथ लेने से पहले राजपूत समाज से जो भी मुआवजा देके फिर उनको करना चाहिए। एक गनमैन भी उसमें घायल है जो कि गरीब परिवार से है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे रामगंज में दिया गया है 50 लाख, वैसे सरकारी नौकरी उनके परिवार को और आजीवन सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, हमारी मांग है। तो यहाँ अभी कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद किए गए हैं, क्या बोलेंगे? पूरा संपूर्ण मार्केट बंद है। आज जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो जोटवाड़ा के इस इलाके में कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और कितने बंद करेंगे? करीब 2000-3000 प्रतिष्ठान है, इनको सबको बंद कराया गया है। जोटवाड़ा में 2-3 प्रतिष्ठान है, उनको सबको बंद करा दिया गया। ऐसे ये आर पार की लड़ाई होगी, ये आर पार की लड़ाई होगी, पूरा राजस्थान देखेगा, पूरा समाज, सर समाज समाज जो है वो इसमें शामिल है। और किस तरह की मांग, किस तरह की मांग जो है वो यहाँ पर रखी गई है? मांग तो ये रखी गई है, जिस तरह से कायराना पूर्ण रूप से माननीय सुखदेव सिंह जी की हत्या की गई है, मैं कहता हूं उनको आतंकवादी घोषित करके और यथाशीघ्र फांसी दी जाए। हमारी पहली मांग तो यही है। एनकाउंटर जिस तरह योगी जी के राज में होता है, उनके मकान उड़ाए जाए, उनको उड़ाया जाए, आर लड़ाई होनी चाहिए। हमारा खातीपुरा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं मैं, भवानी सिंह राठौड़। कल शाम को 4 बजे से हम लोगों ने मार्केट बंद किया है। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, जिस तरह से कायराना हरकत की है इन लोगों ने, इन आतंकवादी घोषित करके इनको तुरंत प्रभाव से गोली मार के हत्या करनी चाहिए, यही हमारी मांग है। जयपुर में कितने प्रतिष्ठान जो है वो जयपुर में आज यहाँ पर बंद किए गए? जयपुर में कितने प्रतिष्ठान बंद किए गए? जयपुर के अंदर हमारे 20,000 प्रतिष्ठान बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। पूरा जयपुर बंद का आह्वान किया हमने, पूरा जयपुर चप्पा चप्पा बंद है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल अंधी सरकार है। माननीय राज्यपाल महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने में प्रार्थना ये की गई है कि अतिशीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार करके और गोली मारी जाए और फांसी मारी जाए, फांसी दी जाए। तो योगी मॉडल जो है वो आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? योगी मॉडल होना चाहिए यहाँ पे जी। तो हत्यारों की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, पुलिस आप लोग की ये डिमांड है? जी, हत्यारों की तो ऐसी दुर्गति होनी चाहिए जो कभी आज तक हुई नहीं हो राजस्थान में या पूरा भारत में। हमें यहाँ पे इस राजस्थान हो जाए भारत में, हमें पूरा दुबई मॉडल चाहिए। कोई अगर रेपिस्ट है तो उसको रेपिस्ट के तरीके से काम करे जाए,
क्योंकि अब कानून चाहिए हमें। अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो चाहे सर्व कौम सब जाग चुकी है, अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो हमारे सुखदेव जी का सामाजिक योगदान किस तरह का था? समाज को फांसी होनी चाहिए, फांसी इनको बस। सुखदेव कौम का नेता था, राष्ट्रीय कंडीशन आप देखिए जेएनयू के अंदर लगाया गया नारा कि ब्राह्मण और बनियों बाहर निकलिए आप। माननीय सुखदेव सिंह जी पहला मर्द आदमी है जिसने ब्राह्मण बनियों के खिलाफ बोला कि पहले मेरे को निकालिए आप, पहले मेरे लाश के ऊपर से आप जाएंगे, उसके बाद ये आवाज बंद हुई। माननीय सुखदेव सिंह जी 36 कौम का नेता था। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सुखदेव सिंह जी ने हमारे हर कौम को साथ दिया है, उसी तरह से सर्व समाज 36 कौम सुखदेव सिंह जी इस हत्याकांड में सहयोग करे। यह भी तो शुरुआत है। आज ये आंदोलन और उग्र होगा। उग्र कितना चाहती है सरकार? सरकार बड़ी संवेदनशील है। हम चाहेंगे यथाशीघ्र आतंकवादियों को गिरफ्तार करके और फांसी सजा दी जाए। क्या बोलना चाहिए? अभी तो है ट्रेलर, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो है ट्रेलर, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। सही न्याय नहीं हुई नहीं तो पूरा भारत बंद रहेगा और पूरा भारत रहेगा इसी तेसी। तो ये राजपूत समाज का वादा है, समझ रहे? अभी तो है ट्रेलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी, अपना आक्रोश जो है वो युवा प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं, ये भी पूछ उन्होंने लीजिए, कहा कि उग्र आज व्यावसायिक आंदोलन करके प्रतिष्ठान क्या फायदा होगा? उग्र आंदोलन करके क्या होगा? बंद का आह्वान किया गया है, आम जनता को इससे परेशानी होगी। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, धीरे धीरे जो गुत्थियां थी वो सुलझ रही है और बहुत करके और उससे जो है मैसेज पहुंचाने के बजाय क्या हम ऐसा एक रास्ता निकाल सकते हैं कि जिससे हम अपनी आवाज को ठीक तौर पर उचित मंच पे पहुंचा सके और युवाओं की इस बात को हम सरकार के समक्ष एक शांतिपूर्वक तरीके से रखें? ये सर्वप्रथम हमारा आंदोलन ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हमारी सरकार बात मानती है तो हम लोग बिल्कुल सरकार का सहयोग करेंगे। पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है, उसी सरकार में आप मंत्री मैंने भी कोशिश की थी, मैं ऐसा बलवा नहीं दिला पाया। मंत्री होने के बाद ऐसा बलवा, इसका मतलब लोग मेरे से बड़े थे बनवाने वाले। लाल डायरी का आपने मुद्दा उठाया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का आपने जो है वो मुद्दा नहीं चोटी का बिठाया था। इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखिए यूपी के जो स्टेट मिनिस्टर रघुराज सिंह भी यहाँ पर कराया जा रहा है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की। मैं एक तस्वीर दिखा देना चाहूंगा खातीपुरा के इस क्षेत्र से, जहाँ पर की युवाओं की टोलियां हैं वो पहुंची हुई है। उन्होंने जो है पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बंद कराया है। आप तस्वीरें देखिए कि ये सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है उनको बंद यहाँ पर आज कराया गया है और उन्होंने कई ने जो है अपने स्वयं यहाँ पर संज्ञान लेकर के भी जो है बंद कर दिया है। यहाँ पर ये खातीपुरा का क्षेत्र है जिसमें कि टायर जला करके जो प्रदर्शन है, आक्रोश है, विरोध है, वो यहाँ पर युवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद से जो युवा हैं प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो हत्या अराजक तत्वों के द्वारा यह जो घटना घटित की गई है घोर निंदनीय है। पूरे भारत के नागरिक, गोगामेड़ी राजस्थान के नेता नहीं थे, पूरे भारत के करणी सेना के नेता थे, पूरे सनातन धर्म के नेता थे। पूरा सनातन धर्म यूपी से आए हैं यहाँ पर। मैं यही कहूंगा, जो सरकार थी, इतनी खतरनाक सरकार थी, बदमाशों को थाने में बिठाकर फैसला करती थी, बलात्कारियों को थाने में बिठाती थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान के लोगों ने उनको दरवाजा तो दिखाई दिया है जाने का, तो इसलिए मैं चाहूंगा आने वाली सरकार इसकी सीबीआई की जांच कराए। आपकी सरकार है राजस्थान के अंदर, बीजेपी की सरकार है, आप आए हैं, अभी सरकार बनी नहीं है। अभी बनने के बाद जो भी मुख्यमंत्रियों को मैं मिलूंगा आके। जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है, अभी बनी नहीं है ना साहब, मंत्री बनी नहीं है ना। लोगों ने, बीजेपी ने यूपी मॉडल को देखते हुए बिल्कुल यूपी मॉडल यहाँ लागू होगा और मुख्यमंत्री जो भी बनेगा मैं स्वयं आकर सीबीआई जांच कराऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के जो स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सीबीआई मांग, यहाँ पर जो जांच है उसकी मांग की। समाज जो है लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर जो राजपूत समाज और 36 कौम के लोग यहाँ पर जो है बीच सड़क पर बैठे हैं। इसके अलावा पीछे जो है वो जो है जोश में युवा नाराबाजी कर रहे हैं। सभी की मांग एक ही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए। जिन अपराधियों ने इस अपराध को गठित किया है
उन्हें गोली मारी जाए। निश्चित तौर पर अगर बात करेंगे 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस के द्वारा जो है जो गुप्त सूत्रों से सूचना मिल रही है, जानने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, अगर बात करें तो 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और क्या आगे रणनीति रहेगी, क्या मांग रहेगी सर? ये जो बार बार 2 लोगों की बात की जा रही है, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, किसको गिरफ्तार किया है। ये बार बार 2 जनों को गिरफ्तार करने की बात कह के ये जो आंदोलन चल रहा है इसको दिशाहीन करना चाह रहे हैं, बरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर इतना ही ईमानदार ये अधिकारी हैं तो बताएं किनको गिरफ्तार किया है। क्या वाकई वो लोग हैं जो गोली चलाने में शामिल थे, या सिर्फ हमें भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए आप ये बात कह रहे हैं? जब तक उन 2 लोगों की बात ये पुख्ता नहीं हो जाती कि कौन है, तब तक हम नहीं हटेंगे और 24 घंटे में बर्खास्त किया जाए डीजीपी को। तो आपको बता दें, ये जोधपुर, बीकानेर और जोटवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आक्रोश सभी में होता है, जिंदगी जिसी गई वापस नहीं आ सकती है, लेकिन शांतिपूर्व बंद है, जरूरी सेवाएं सारी चालू है, एम्बुलेंस को किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब्जी दुकान, मेडिकल खुला है, किसी के साथ कुछ नहीं करा जा रहा है। जैसे कि पिछले जाट आंदोलन में लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, मैं मुंह से बोल नहीं सकता। जी, आज जो बंद किया गया है, मैं उस पर जानना चाहूंगा किन किन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया है, क्या बोला गया, क्या आह्वान किया गया है? वैसे मार्केट ने अपना भी बंद किया है, किसी को जबरदस्ती बंद नहीं कराया गया है। किसी को जबरन बंद नहीं कराया? आप लोग ने अपने अनुसार सबकी सहमति से बंद हुआ है, अपना बंद किया इसको। अच्छा, क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या, गिरफ्तार किया जाए, हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो आक्रोशित युवा जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या कुछ ये मांग रखना चाहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ जो युवक हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। क्या डिमांड जो है वो आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? मेरी बात सुन, अभी तो एक ट्रेलर पिक्चर पूरी बाकी है, देखते जाओ आगे के क्या होता है। जी, तो यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन में जो युवक हैं वो कह रहे हैं कि ये अभी जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन का। तो ये तस्वीरें आपको हम जोधपुर, बीकानेर और जयपुर से दिखा रहे थे। और ये भी समझना जरूरी है कि उग्र आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। डिमांड सिर्फ एक ही है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसीलिए पूरे जो प्रदर्शनकारी हैं वो फिलहाल अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरे राजस्थान के बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। 10 तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं। जयपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, पाली, जोधपुर, अजमेर, बारां, अलवर, राजसमंद, ये 10 जिले की तस्वीरें राजस्थान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। कहीं पर टायर जलाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं पर नीचे बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जगह की ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर राजस्थान में ये तमाम जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हत्थे वो हमलावर नहीं हैं जो घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत के घाट उतार दिया। 10 मिनट में बातचीत के बाद और फिर 19 सेकंड में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और फरार भी हो गए वो लोग। हालांकि तमाम यहाँ पे सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि वो जो 2 शख्स गिरफ्तार किए गए पुलिस की तरफ से जो बात आ रही है, वो 2 शख्स कौन है? डीजीपी आकर या बड़े अधिकारी पुलिस के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक मैसेज क्यों नहीं दिया जाता है जनता को या जो प्रदर्शनकारी हैं? तभी तो प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए जो नजर आ रहे हैं वो शांत पड़ेंगे। क्यों पूरे राजस्थान के बंद का आह्वान किया जा रहा है? आम जनता इसमें क्यों सफर कर रही है? ये तमाम सवाल उठते हैं। जब पहले से ही अलर्ट था, पहले से ही पंजाब पुलिस ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर्स या फिर रोहित गोदारा की तरफ से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को खतरा है, तो पुलिस इस पर क्यों एहतियातन नहीं बरती? क्यों हमेशा होता है कि कोई घटनाक्रम बीत जाता है तब पुलिस इतना ज्यादा अलर्ट होती है? ये सारे हथकंडे पहले ही अपनाए जा सकते थे। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, प्रशासन की लापरवाही के ऊपर ये सवाल उठ रहा है। और प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज आम जनता पूरे राजस्थान में सफर कर रही है। SKM 26 के तो अभी आपको संवाददाता के पास भी लेकर चलेंगे, महेश के पास भी लेकर चलेंगे। तमाम जगह से
जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल के सामने ही उग्र प्रदर्शन। अच्छा, राजनीतिकरण भी इसमें होने लगी है। तमाम राजनेता, उत्तर प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर पहुंच रहे हैं सड़कों पर और जो है अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, और कई जगहों पर स्वैच्छिक रूप से जो प्रतिष्ठान है व्यापारियों ने वो बंद कर दिए हैं। तो कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि जहां पर युवक पहुंचे और उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जो है वो बंद कराया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि पुलिस जो है वो किस तरह से जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने को लेकर के अपना एक्शन दिखाती है, और कैसे जो है ये युवाओं का जो गुस्सा और आक्रोश है वो अब थमता है। फिलहाल ये पुलिस के लिए चुनौती है, और तो प्रशासन भी इसी कवायद में जुटा है कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो सॉल्व हो सके और ये जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंच सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो झोटवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन के पास हम सीधे जयपुर रुक कर लेते हैं। रोशन, अभी की वहां पर क्या परिस्थिति है? देखिए, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर। यहां पर जो है करणी सेना के साथ साथ में जो तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। राजस्थान ही नहीं, जो आसपास के जो राज्यों के लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। चाहे यूपी की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए। आप लोग कहां से पहुंचे हैं? आप लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं, भाई साहब अयोध्या से हैं। किस तरीके की जो यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो करणी सेना के जो राष्ट्र, उनकी शहादत जो है जाया नहीं जाएगी। हम लोग बदला लेके रहेंगे। हर स्थिति में हमको बदला चाहिए। अगर सरकार ले रही है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग लेने में सक्षम है, वो लेके बताएंगे, और इससे तो कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। स्थिति काफी टाइट होती जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ आप अपील करेंगे? सारे लोगों को बैरिकेडिंग करके बाहर रोक दिया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, इस तरीके की जो ये हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग बड़े आक्रोशित हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जोधपुर से आया हूँ, मारवाड़ राजपूत सभा भवन का अध्यक्ष हूँ। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन रोक रही है। हजारों गाड़ी हमारी बाहर रुकी हुई खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, न्यूज़ 18 भी तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से अपील करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मांगे हैं वो अपनी मांगे सरकार के सामने रखी जानी चाहिए। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? अगले कुछ सालों से, मैं जयपुर ही रहता हूं, अगले कुछ सालों से जयपुर की और राजस्थान की कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे रह के देख रहा हूं कि 6 बजे के बाद आदमी का निकलना भारी हो रहा है। कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। तो एक मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि एक तो कानून व्यवस्था पे पूरी तरह काम करें, ठीक है, और हमारे साहब को यूपी मॉडल, योगी जी का जो मॉडल है यूपी मॉडल के हिसाब से ही यहाँ कानून लागू हो। उसी तरह 24 घंटे के अंदर वहाँ पे कहीं कोई क्राइम होता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो है जवाब मिल गया होता। अगर उत्तर प्रदेश होता तो 24 घंटे के अंदर जवाब मिल गया होता। करीब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या हुए 22 घंटों का वक्त हो चुका है। अभी तक भी जो सुखदेव सिंह जो गोगामेड़ी है उनकी जो बॉडी है मेट्रोमास हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर यहाँ पर रखी हुई है। लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उस जो परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं, जो मुलजिम हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी मांगों को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन से हमारी मांग यह है कि हमारे लोगों को आने दिया जाए, रास्ते में नहीं रोका जाए। अननेसेसरी तंग किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस गोगामेड़ी हत्याकांड पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको सुना देते हैं। हमें केवल न्याय चाहिए, उन हत्यारों को फांसी चाहिए। अगर ये आक्रोश नहीं लाना चाहते, शांतिपूर्ण करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम लोग आक्रोश करेंगे। पूरी महिला उतरेगी, पूरे बच्चे, हर राजपूतों के घर में आज ताले लगेंगे। प्रशासन से अगर नहीं हो पा रहा है तो राजपूत समाज करेगा, जो भी होगा। आज राजपूतों के घर में ताले लगने चाहिए। आज हमारा शेर भरा है, कल सब मरेंगे, इसलिए हमें न्याय चाहिए। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूं। और सुखदेव गोगामेड़ी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे
और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। कल जो घटना हुई थी, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेड़ी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूं और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत गृह मंत्री था, जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी, गृह मंत्री, उसने एक नहीं सुनी, 1000 बार कहने के बाद उसने नहीं सुनी। रिटर्न में दिया था, अधिकारियों से मिले थे, नहीं सुनी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? मैं तो इस मशीनरी को ठहराता हूँ। ये जो सरकार की मशीन है, इसके अंदर खाकी और खादी दोनों इन्वॉल्व है। तो ये 10 तस्वीरें, वो तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको राजेंद्र गुढ़ा की, दिया कुमारी की, बाल मुकुंद की भी सुनाई कि क्या कुछ कहा गया गोगामेड़ी हत्याकांड पर। दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में हत्यारों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के आज राजपूत समाज की ओर से बीकानेर बंद का आह्वान किया गया। देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ केम रोड पर, जहां राजपूत समाज के लोग और इनको समर्थन दिया है सर्व समाज ने। बाजार बंद कराने निकले हुए, हालांकि पहले ही केम रोड व्यापार मंडल जो है, इन्होंने भी बंद को अपना समर्थन दे दिया है। जी बंद कराने निकले हुए हैं, जिस तरह से दिन दहाड़े सरेआम घर में घुस करके ही हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। क्या प्रमुख मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इन्होंने सुखदेव सिंह जी ने अपने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, इसमें जिन्होंने भी अधिकारियों को लापरवाही बरती है उनको सस्पेंड किया जाए। अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, लेकिन हालांकि पंजाब पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी। सुखबीर सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड के बाद में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल मैं आगरा रोड पर मौजूद हूँ, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं। विजयपुरा चौराया है, यहाँ पर ट्रक रोक दिए गए हैं और बीच में टायर जला दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर जारी है। पुलिस आप देख सकते हैं कि मौके से काफ़ी दूर खड़ी है। यहाँ पर जो आवागमन करने वाले वाहन थे, उनको बीच चौराहे पर रोक करके उनके पत्थर उतार करके हाईवे को जाम करते हुए सीधी चेतावनी दी है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस रोड को चालू नहीं किया जाएगा। फिलहाल बीच चौराहे पर आप देख सकते हैं कि हत्यारों को फांसी दो करके नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हैं। कहाँ से आए भैया आप? यहीं के हम तो। क्या मांग है आपकी? मांग तो यही, नई सरकार बनी नहीं, इससे पहले हत्याकांड हो रहा है, क्यों हो रहा है? हत्यारों को फांसी दो, हमारी यही मांग है। बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है इमरजेंसी सर्विस के लिए, तो लोगों ने रास्ता खोल करके एम्बुलेंस को रास्ता दिया है कि किसी पीड़ित या बीमार को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, ताकि लोगों को समय पर जो है इलाज मिल सके। फिलहाल इसके अलावा जो आप देखेंगे पीछे काफ़ी लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है, जो शहर की तरफ आने वाले वाहन हैं, जहां पर दौसा, लालसोट, महुआ, अलवर, अलग अलग भरतपुर तक से लेकर के आगरा से लेकर के हर जगह से आने वाले जो लोगों के वाहन हैं, जो शहर में आने थे, वो रुके हुए हैं। जो शहर के बाहर रहने वाले लोग हैं, शहर में कामकाज के लिए जाने वाले लोग थे, वो भी रुके हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल जो युवा काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, अभी टायर भी जलाए गए हैं जगह जगह पर, और जला करके सीधा नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया गया है, ताकि लोगों को जो है यहाँ से हटाया भी जा सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर नफरी जो है नहीं दिख रही है, और बहुत सारे लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, आप आगे आके कहिए। पुलिस प्रशासन उधर उधर पूछ लो, और जब तक यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं हटेगा, ना कोई ट्रैफिक चलेगा। जो लोग शहर में जाने वाले हैं, कामकाज करने वाले हैं, जिनके गोली लग गई, जो मर गया, उसका क्या होगा? शहर में तो आज काम कल काम कर लेंगे, लेकिन जो खत्म हो गया उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? काम तो कल कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं लोगों के अंदर नाराजगी काफी है, काम चाहे कम करें। जब तक ये नहीं खोल सकते सर, जब तक नहीं पकड़े जाएंगे हत्यारे, जब तक नहीं खोलेंगे। पकड़ने के बाद खोल देंगे। हाँ बिल्कुल। तो जब यहाँ पर देखो ये विरोध प्रदर्शन है, जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और ये हाईवे है और इस पे जो जाम है वो नहीं खुलेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, पाली, जोधपुर, अजमेर, बारा, अलवर, राजसमंद। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। लोगों की यही डिमांड है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इनके साथ